जय माँ लक्ष्मी। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दीपावली के शुभ अवसर पर आप सुनेंगे माता लक्ष्मी की पावन कथाएं। आज दीपावली के दिन जो भक्त सच्चे मन से माता लक्ष्मी की इन कथाओं को सुनते हैं, माता लक्ष्मी की असीम कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आज की कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में सच्चे मन से एक बार जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आइए अब माता लक्ष्मी की पावन कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मण देवता रहते थे। वे रोज पीपल को जल से सींचा करते थे। उस पीपल से रोज एक लड़की निकलती और बूढ़े ब्राह्मण से कहती कि पिताजी, मैं आपके साथ चलूंगी। उस लड़की की हर रोज ये बात सुनते सुनते वे ब्राह्मण देवता दिन पर दिन कमजोर होने लगे। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा कि हे स्वामी, क्या बात है, आप इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं? बूढ़े ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बताया कि जब मैं पीपल को सींचने जाता हूँ तो हर रोज पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, ठीक है, इसमें क्या बात है, कल उस लड़की को अपने साथ ले आना। जहाँ 6 लड़कियाँ पहले से ही हमारे घर में हैं, वहाँ एक और सही। जैसे 6 लड़कियाँ हमारे घर में रहती हैं, वहाँ 7वीं और सही। अगले दिन ब्राह्मणी के कहे अनुसार बूढ़े ब्राह्मण देवता उस लड़की को अपने घर ले आए। उस लड़की को घर लाने के बाद जब ब्राह्मण देवता गांव में आटा मांगने गए तो उन्हें रोज की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला। घर आकर उन्होंने आटा ब्राह्मणी को दे दिया और जब ब्राह्मणी वह आटा छानने बैठी तो उस लड़की ने कहा कि लाइए माँ, मैं आटा छान देती हूँ। जब वह लड़की आटा छानने लगी तो परात भर गई। इसके बाद जब ब्राह्मणी भोजन बनाने के लिए जाने लगी तो लड़की बोली, माँ, आज मैं रसोई बनाऊंगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, ना बेटी, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन वह लड़की नहीं मानी और रसोई में भोजन बनाने चली गई। रसोई में जाते ही उसने तरह तरह के पकवान और 36 व्यंजन झटपट बनाकर तैयार कर दिए। आज तो सभी ने खूब स्वादिष्ट और भरपेट भोजन किया। इससे पहले तो ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी और 6 लड़कियों के साथ भूखे ही रहा करते थे। जब रात हुई तो ब्राह्मणी का भाई उनके घर आया और बोला, दीदी, मैं भूखा हूँ, मैं तो भोजन करूँगा। अब ब्राह्मणी ये सोचकर बहुत चिंतित हो गई कि वह अपने भाई के लिए इतनी रात में भोजन कहाँ से लाए। ब्राह्मणी को चिंता करते देख लड़की ने पूछा कि माँ, क्या बात है, आप इतनी परेशान क्यों हैं? तब ब्राह्मणी ने उससे कहा कि क्या बताऊं बेटी, तेरा मामा आया है, उसे भूख लगी है, सो वह कह रहा है कि भोजन करेगा। लेकिन हम सबने तो भोजन कर लिया, भोजन समाप्त हो चुका है, अब उसके लिए मैं भोजन कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा, अरे माँ, बस इतनी छोटी सी बात है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भोजन बना दूंगी। ब्राह्मणी से इतना कहकर वह रसोई में चली गई और देखते ही देखते मामा के लिए अनेकों व्यंजन बनाकर तैयार कर दिए। इसके बाद उसके मामा ने भरपेट भोजन किया। फिर कहा कि इतना स्वादिष्ट भोजन तो उसने जीवन में पहली बार किया है, इससे पहले कभी इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं किया। तब ब्राह्मणी कहने लगी कि भाई, तेरी पावनी भांजी है, उसी ने सारा भोजन बनाया है। इसके बाद जब शाम हुई तो लड़की ने ब्राह्मणी से कहा कि माँ, चौका लगाकर चौके का दिया जला देना, आज मैं कोठरी में सोऊंगी। ब्राह्मणी ने कहा, ना बेटी, तू तो वहाँ डर जाएगी, वहाँ मत सोना। तब लड़की कहने लगी
कि नहीं माँ, मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठरी में ही सोऊंगी। इतना कहकर वह रात में कोठरी में ही जाकर सो गई। आधी रात को जब वह लड़की उठी और चारों ओर अपनी आंखें घुमाई तो देखा कि धन ही धन था। इसके बाद जब वह कोठरी से बाहर जाने लगी तो ब्राह्मण देवता सो रहे थे। उन्होंने उसे जाते देखा तो उससे पूछने लगे कि बेटी, आधी रात को तुम कहाँ जा रही हो? तब वह लड़की कहने लगी कि पिताजी, मैं तो आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी। अगर आपको अपनी दरिद्रता दूर करवानी है तो करवा लो। तब लड़की ने बूढ़े ब्राह्मण देवता के घर में भी अपनी आँखों से चारों ओर देखा तो सब तरफ धन ही धन हो गया। इसके बाद वह लड़की चली गई। सुबह हुई और जब सब उठे तो उस लड़की को घर में ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि आखिर पावनी बेटी कहाँ चली गई। तब ब्राह्मण देवता अपने घर वालों से कहने लगे कि वो तो माता लक्ष्मी थी, जो हम सब की दरिद्रता दूर कर गईं। हे माता लक्ष्मी, आपने जैसे ब्राह्मण देवता की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सबकी दरिद्रता दूर करना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी के घर धन के भंडार भरना। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन नियम से पूरी श्रद्धा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा किया करता था। एक बार उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और उससे मनोवांछित वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे घर में माता लक्ष्मी का निवास हो। मेरी तो यही इच्छा है, मैं आपसे यही वर चाहता हूँ। ब्राह्मण की ये इच्छा सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का सरल मार्ग उन ब्राह्मण देवता को बतलाया। भगवान विष्णु बोले, हे ब्राह्मण देव, मंदिर के सामने प्रतिदिन एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर हर रोज उपले बनाती है। तुम उस स्त्री को अपने घर आने का आमंत्रण दे देना। वह स्त्री ही स्वयं देवी लक्ष्मी है। लक्ष्मी जी के तुम्हारे घर आने के बाद तुम्हारा सारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ब्राह्मण देवता से ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। अगला दिन होने पर वह ब्राह्मण सुबह 4 बजे ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आईं, तब ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने की प्रार्थना की। ब्राह्मण देवता की ये प्रार्थना सुनकर माता लक्ष्मी समझ गईं कि ये सब कुछ भगवान विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। तभी यह ब्राह्मण मुझे अपने घर आमंत्रित करने आया है। इसके बाद माता लक्ष्मी ने उस ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देव, तुम महालक्ष्मी व्रत करो और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तब ब्राह्मण देवता ने माता लक्ष्मी के कहे अनुसार महालक्ष्मी व्रत और पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी जी को पुकारा। तब माता लक्ष्मी ब्राह्मण देवता पर प्रसन्न हो गईं और उन्होंने अपना वचन पूर्ण करते हुए ब्राह्मण देवता के घर को अन्न और धन से भर दिया। इस प्रकार माता लक्ष्मी की कृपा से उन ब्राह्मण देवता के घर अन्न और धन के भंडार भर गए। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने ब्राह्मण देवता पर कृपा की, वैसे ही सभी पर सदा प्रसन्न रहना और सभी के घर सुख संपत्ति से भरना। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। अगर आपको माता लक्ष्मी की ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। व्रत और त्योहारों की इसी तरह की और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।